हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवा मून स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2, उसमें मैथ्स, चैप्टर नंबर 8, टेंस एंड वंस। हेल्प मी अंकल, आई वॉन्ट टू बाय पेंसिल फॉर 18 रुपीज। आई हैव जस्ट 10 रुपी नोट्स एंड 1 रुपी कॉइन। हाउ मेनी नोट्स एंड कॉइन शुड आई गिव यू। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटी लड़की है, वो एक दुकानदार के वहाँ गई कि मुझे पेंसिल खरीदनी है। मेरे पास 10 रुपये की एक नोट है और एक रुपये के 8 कॉइन है, यानी 18 रुपी है उसके पास। तो मुझे आपको कितने देने पड़ेंगे। तो फिर यहाँ पे अंकल ने कहा कि 18 रुपीज़ मीन्स 1 नोट ऑफ 10 रुपीज़ एंड 8 1 रुपी कॉइन। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, 10 रुपये की एक नोट है और कॉइन है। हाउ मेनी नोट्स एंड कॉइन्स डू आई नीड टू गिव 35 रुपी। अगर 35 रुपी में आपको दूंगी तो वो कितनी नोट और कॉइन होंगे। तो 35 रुपी में यू गिव मी 3 10 रुपी नोट्स एंड 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी। 35 का मतलब होगा 30 प्लस 5। सो 10 रुपये की 3 नोट होगी और कॉइन हो गए 5। चलिए अंकल, ओके अंकल, इफ हे जस्ट टेल मी हाउ मेनी पेंसिल डू यू वॉन्ट। आपको कितनी पेंसिल चाहिए। नन, थैंक यू अंकल फॉर हेल्पिंग मी विथ माई होमवर्क। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो मेरा होमवर्क मुझे करना था, इसलिए मैं पूछने के लिए आई थी। चलिए, कैन यू डू दिस विदाउट अंकल हेल्प्स। ड्रॉ द 10 रुपी नोट्स एंड 1 रुपी कॉइन यू विल गिव फॉर दिस थिंग्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अंकल के हेल्प के बिना ही कहना है। देखिए यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे एक नोट आपको दो नोट ड्रॉ करने पड़ेगी 10 रुपीज़ की। उसके बाद यहाँ पे 32 रुपी है, तो 3 नोट्स होगी 10 रुपी की, 10 10 और 10 और कॉइन 1 2 3 1 रुपी के, सॉरी 2 कॉइन है, 1 रुपी के 2 कॉइन आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। चलिए 55, यहाँ पे 55 है, तो 55 यानी 5 नोट है वो 10 रुपी की, 10 10 10 10 और 5 कॉइन 1 2 3 4 5 कॉइन है वो 5 रुपी के हो गए। 55 का मतलब होगा 50 प्लस 5। चलिए, हाउ मच मनी डू द नोट्स एंड कॉइन्स में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें नोट और कॉइन दी गई है। देखिए पहले में 1 2 3 10 रुपीज़ की नोट है, इसलिए यहाँ पे 30 लिखा हुआ है। दूसरे में देखिए यहाँ पे 1 2, तो ये 2 हो गई नोट, इसलिए 20 हो गए। कॉइन कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पे आंसर आएगा 23। चलिए उसके बाद यहाँ पे कॉइन गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो यहाँ पे आएगा 10। उसके बाद यहाँ पे 1 और 2 नोट है, इसलिए 20 हो गए। 21 22 23 24 25 26 और 27, तो ये 7 कॉइन है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 10 रुपीज़ की कितनी नोट है, तो 1 2 3 4 यानी 40 हो गए। ये कॉइन कितने हैं 1 2 3 4 5, सो 45 आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस टाइम। आई विल से अ नंबर, गेस द ब्रेक। दो फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं कि मैं आपको एक नंबर दूंगा, उसको आपको ब्रेक करना है। ओके, यू से आई विल डू इट। ठीक है, आप बोलिए मैं कहता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ने बोला कि 64, तो उन्होंने कहा कि 60 प्लस 4। उसके बाद 25, सो 20 प्लस 5। व्हाट अबाउट 12, हाउ विल यू डू दैट। सी, for 64 and 25 the numbers name tell us a breakup, but 12 is different, so are 11 and 19. चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नाउ यू राइट दिस, राइट दिस एंड ऑल्सो से देम अलाउड। जैसे 27 है तो 20 प्लस 7, 31 है तो 30 प्लस 1, 54 है तो 50 प्लस 4। उसके बाद 90 प्लस 9 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 99। यहाँ पे 60 प्लस 3 है तो 60 प्लस 3, 36 है तो
30 प्लस 6, उसके बाद यहाँ पे 80 और 2 है तो 82 आंसर आएगा। बाजू में देखिए 12 का मतलब हुआ 10 प्लस 2, सो 19 का होगा 10 प्लस 9, 11 का होगा 10 प्लस 1 और यहाँ पे 10 प्लस 7 है इसलिए आंसर आएगा 17। चलिए आगे, बेंगल्स थ्रो। कर्मा एंड गेसर आर प्लेइंग अ बेंगल गेम। कर्मा हैज थ्रोन द बेंगल ऑन द डॉट्स। देखिए यहाँ पे कर्मा और जो गेसर है वो बेंगल जो गेम है वो खेल रहे हैं। ईच बिग रेड पॉइंट इक्वल टू 10 पॉइंट्स। देखिए यहाँ पे जो बिग पॉइंट दिए गए, देखिए रेड वाले पॉइंट है उसमें हमें 10 पॉइंट मिलेंगे और इच स्मॉल ग्रीन डॉट इज इक्वल टू 1 पॉइंट, और उसमें छोटे छोटे जो डॉट है जैसे ये ग्रीन उसका 1 पॉइंट है। द डॉट्स इनसाइड द बेंगल आर डॉट्स, जैसे 4 डॉट्स है तो क्या हो गया 4, इसलिए 10 का 1 है इसलिए 40 हो गया, और ये यहाँ पे छोटे है इसलिए 1 है 4 हो गया। सो आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स 44, यहाँ पे आपको दिया गया 44। अभी दे थ्रू द बेंगल्स ट्वाइस ईच, हियर आर देयर पॉइंट्स। उन्होंने 2 बार बेंगल्स को थ्रो किया तो उसमें फर्स्ट और सेकंड में देखिए कर्मा और गेसर, और उसमें विनर कौन हुए यहाँ पे लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। You can play this game with your friend using the board above. Write your point for each throw. So friends, आपको आपके फ्रेंड के साथ यहाँ पे खेलना है। देखिए यहाँ पे आपके पॉइंट लिखने हैं, यहाँ पे आपके फ्रेंड के पॉइंट। ऐसे यहाँ पे ये बेंगल आपको थ्रो करने हैं। एग्जाम्पल इतने बेंगल है तो आपको 1 2 3 पॉइंट मिले, और ये 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका स्कोर हुआ 37, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 37। फिर आपका फ्रेंड का स्कोर हुआ 30, तो ये विनर कौन हुए आप, तो यहाँ पे आपका नाम लिख देना है। तो ऐसे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे राउंड बनाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फ्लूट मैन एंड द रेड्स। देखिए यहाँ पे एक स्टोरी है फ्लूट मैन की, कि पहले पिक्चर में हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि सभी जगह चूहे हैं, वो सबको हैरान परेशान कर रहा है गांव में। देखिए यहाँ पे चूहा है, उन्होंने गांव को सिर पे चढ़ा के रखा है। तो यहाँ पे देखिए जो उनके राजा थे दूसरे पिक्चर में वो कह रहे हैं कि आई वॉन्ट समवन टू कैच द रेट्स इन बास्केट, फॉर ईच रेट यू गेट 1 गोल्ड पॉइंट। यानी कि राजा ने ऐसा फरमान जारी किया कि जो भी कोई ये चूहों को पकड़ेगा तो एक चूहे का मैं उसे 1 गोल्ड कॉइन दूंगा, सोने का सिक्का दूंगा। तीसरे में लिखा ये आई विल डू इट, तो एक बांसुरी वाला आया, उसने कहा कि मैं ये कर सकता हूँ। व्हाट विथ अ फ्लूट, जी मैं बांसुरी से ये करूँगा। फिर क्या हुआ देखिए, बांसुरी वाला बांसुरी बजा रहा था और सभी चूहे हैं वो उसके अंदर चले गए। माई रिवॉर्ड सर, आई हैव कलेक्ट 80 रेट्स। तो उसने राजा से कहा कि मैंने 80 चूहे पकड़े हैं। बट हाउ डिड यू काउंट सो मेनी रेट्स, तो आपने कैसे उसको काउंट किया बताइए। तो देखिए यहाँ पे सिंपल, आई यूज्ड दिस कार्ड, उसने कहा कि मैंने कार्ड का यूज किया। आई काउंटेड 1 रेट्स एंड केप्ट 1 कार्ड इन माई पॉकेट। अगर मैं एक चूहा पकड़ता था तो मैं एक कैसा कार्ड रख देता था अपने जेब में। 1 for 1 रेट, यानी एक के लिए 1 रेट है। 2 for 2 रेट्स, 2 के लिए 2 है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हाउ मैनी, तो यहाँ पे 6 रेट। उसके बाद 10 हो जाते थे तो वो ऐसा कर देता था, When I had 10 कार्ड I changed it with this card 10 in my pocket। जब 10 हो जाते थे तो वो ऐसा कार्ड अपने पॉकेट में रख देता था। चलिए देखिए 10 होता था, 10 हो जाते थे अपने जेब में तो वो ऐसा कार्ड रख देता था। अभी देन आई केम 7 more रेट्स देन आई हैड इन माई पॉकेट। अगर 7 और चूहे आ जाते थे तो एक 10 और दूसरे 5 और एक 2 1 1, यानी वो 17 हो जाएगी। चलिए, विच कार्ड विल वी हैव इन हिज पॉकेट इफ ही हैज काउंटेड अप टू। अभी हमें उसके पॉकेट को चेक करना है कि उसके पॉकेट में कौन कौन से कार्ड कितने कितने होंगे। जैसे 23 के यहाँ पे लिखे हुए हैं, अभी 47, तो 47 में क्या होगा 40 + 7,
इसलिए एक 1 का कार्ड होगा, 10 का कार्ड होगा, फिर 1 का कार्ड होगा, फिर 10 का, यानी 10 है वो 4 टाइम आएगा, 1 है वो 7 टाइम आएगा। 1 यहाँ पे 10, फिर से 1, फिर से 10, यानी ये सब हो गए 40, 1 2 3 4, ये कितने हो गए 4, तो अभी 1 2 और 3, इसलिए 4 हो गए। चलिए 55, तो 55 में 5 कार्ड 10 के हो गए, 5 है वो 1 के हो गए। देखिए यहाँ पे 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 और 10 ऐसे हो जाएगा। उसके बाद 63, तो 63 में 6 10 के कार्ड है, ऐसे पहले मैं 10 के कार्ड बना लूँ, ये 6 कार्ड बनाएंगे हम, और 1 के 3 कार्ड, 1 2 और 3। 72, तो 72 में 7 कार्ड 10, 1 2 3 4 5 6 और 7, और 2 कार्ड 1 के, सो 1 और ये 2। अभी 80, तो 10 के 8 कार्ड, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे बने। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द किंग गेव हिम गोल्ड कॉइन्स, राजा ने उसे सोने के सिक्के दिए, लेकिन क्या हुआ, दीज आर नॉट 80 कॉइन्स, ये 80 कॉइन नहीं थे। कैन यू गेस व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, फिर क्या हुआ होगा, आपने देखा। नाउ एक्ट आउट द स्टोरी, तो लास्ट में क्या हुआ होगा फ्रेंड्स, उसने 80 जो गोल्ड कॉइन थे वो नहीं दिए, 80 कॉइन, तो उसने फिर से उन चूहों को वहीं पे छोड़ दिया और वो दूसरे गांव में चला गया। देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वो फ्लूट बजा रहा है, फ्लूट बजा रहा है, और यहाँ पे राजा के सिर पर और यहाँ पे चूहे सब ये शोर मचा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लीन स्कूल डे, यानी कि स्कूल के क्लीन करने का एक दिन था कि वी हैव टू क्लीन अवर स्कूल टुडे, आज हम हमारे स्कूल को क्लीन करेंगे। वी मेक टीम्स, हमने टीम बनाई। ईच टीम्स हैव 10 स्टूडेंट, सभी टीम के अंदर 10 स्टूडेंट हो गए, 10 स्टूडेंट। आवर टीम विल क्लीन द बेस्ट, हियर वी गो रब एंड स्क्रब, हमारी टीम ने सबसे अच्छा काम किया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट के यहाँ पे नंबर दिए गए हैं कि क्लास 1 में 53, क्लास 2 में 42, क्लास 3 में 35, क्लास 4 में 54 और क्लास 5 में 26, इतने स्टूडेंट है। हाउ मेनी टीम्स विल देयर इन द ईच क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट विल बी लेफ्ट, राइट हियर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें टीम कितनी बनी होगी वो कहना है, और कितने स्टूडेंट है वो बचे होंगे। तो पहले स्टैंडर्ड में 53 स्टूडेंट थे, तो यहाँ पे 5 स्टूडेंट यानी 5 टीम बनी होगी 10 की, और 3 है वो लेफ्ट हुए होंगे। फिर सेकंड के अंदर 42 स्टूडेंट है, तो 4 टीम 10 की बनी होगी, 2 है वो लेफ्ट हुए होंगे। क्लास 3 में 3 टीम बनी होगी, 5 है वो लेफ्ट हुए होंगे, 35 स्टूडेंट है इसलिए। क्लास 4 में 54 स्टूडेंट है, तो 5 टीम बनी होगी, यहाँ पे 4 लेफ्ट हुए होंगे। उसके बाद क्लास 5 में 26 स्टूडेंट थे, तो यहाँ पे वो 2 टीम बनी हुई होगी, 6 स्टूडेंट है वो लेफ्ट हुए होंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट आर लेफ्ट इन ऑल, सभी स्टूडेंट लेफ्ट कितने हुए होंगे फ्रेंड्स, तो सभी है वो 20 स्टूडेंट लेफ्ट हुए होंगे। 5 + 2 + 5 + 4 + 6, तो ये 20 हो जाएंगे। हाउ मेनी मोर टीम्स कैन बी मेड विथ ऑल दी स्टूडेंट लेफ्ट, हम कितनी टीमें बना सकते हैं जो बचे हुए में से, तो 20 स्टूडेंट बचे थे, तो हम 2 टीमें बना सकेंगे 10 की। चलिए आगे। प्रैक्टिस टाइम, टीम्स ऑफ 10 इन योर स्कूल, आपके स्कूल में 10 टीम बनाइए, 10 की, 10 स्टूडेंट ऑफ टीम।
फाइंड आउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ईच क्लास ऑफ योर स्कूल. Make teams of 10 for each class. How many children are left in class? सो आपके क्लास में भी ये ट्राई कीजिए कितने टीम बनती है और कितने हैं वो लेफ्ट हो जाते हैं. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर जो 8 है कंप्लीट हो गया. वीडियो को देखते रहिएगा. थैंक यू.